भाइयों, आज महेंद्र पाटिल की सभा में, इस प्रचार सभा में आए हुए मेरे पुराने दोस्त, मेरे साथी सुरेश विद्यागर जी, महाराष्ट्र के सचिव सेक्रेटरी सुरेश विद्यागर जी, वैसे ही हमारे एकता नगर के जो जिला के कोषाध्यक्ष है सियाराम जायसवाल, लालजी, हमारे आजाद भाई और श्यामलाल जायसवाल, और जिसके आप प्रचार के लिए यहाँ पे बैठे हुए प्रचार कर रहे हैं वो मेरे अजीज दोस्त, आप सबके भावी नगर सेवक, भावी बोल सकता हूँ ना, बोल सकता हूँ कि नहीं, तो आप सबके भावी नगर सेवक महेंद्र पाटिल। भाइयों, अभी महेंद्र पाटिल ने जब फॉर्म भरा बीएसपी से, हम लोग जब फॉर्म भरे तब से आज तक मैं देख रहा हूं कि आप लोग महेंद्र पाटिल को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो जीत जाएगा। मैं पहले क्लियर करूं, जैसे हमारे बनकर ने कहा कि हम लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता थे, मैं महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष था, और आजकल में नहीं, 35 सालों से हम काम कर रहे हैं। महेंद्र पाटिल साहब को 40 साल हो गए, मेरे से 5 साल सीनियर थे वो आरपीआई में, और मैं 35 साल से काम कर रहा था। आपको मालूम है कि हम लोग मैं पहले क्लियर करूं कि बाबा साहब आम्बेडकर के गांव वाला हूं मैं, और जब मुझे मालूम पड़ा कि बाबा साहब का गांव वाला हूं मैं, बाबा साहब मेरे गांव से है, तब मैंने सोचा था कि बाबा साहब ने बनाई हुई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक पार्टी, तभी मैंने ज्वाइन किए, और तब से आज तक मैं आरपीआई में रहा हूं। 35 साल हो गए मुझे आरपीआई में। लेकिन हमारी दर्द भरी कहानी ऐसी है कि हम लोग इतने सालों से आरपीआई में होने के बाद एक हम लोग उम्मीदवारी नहीं ले सकते। आज आपको मालूम है कि पूरे बंबई से हमको एक भी सीट भाजपा ने नहीं छोड़ी, जो पार्टी के एक जमाने में विधायक जी 11 नगर से उठते, और हमारे पार्टी का महापौर था चंद्रकांत हंडोरे जी। आज ये पार्टी की ये दशा हो गई है कि एक नगर सेवक हमारा नहीं, एक आमदार ने, एक खासदार ने, ये हालत हमारी किसने की, अब सब जानते हैं। तब हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि भाई जब हमको नहीं, बॉम्बे में अगर वो 10-15 दिन छोड़ते ना तो हम चुप बैठ जाते। बॉम्बे में भी हमको अगर 10-15 सीट छोड़ते तो हम लोग चुप खामोश बैठ जाते। फिर हम लोग, और ये इस तरह का जब माहौल बना तो महेंद्र पाटिल, मैंने एक ऐसा मतलब हम लोग बैठे और सोचे इस पर कि अभी क्या करना चाहिए हमको। तो महेंद्र पाटिल बोला कि भाई अपन कहीं भी गए तो नीला झंडा अपने सर पे चाहिए। कौन बोले? महेंद्र पाटिल बोला नीले झंडे वाली दूसरी पार्टी कौन है? बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाली दूसरी पार्टी कौन सी है? बाबा साहब की विचारधाराओं पर चलने वाली दूसरी पार्टी कौन सी है? तो हम लोगों ने देखे कि बाबा साहब की पहली निशानी, बाबा साहब जब पश्चिम बंगाल से पहली बार लड़े थे तो उनकी निशानी थी हाथी। तो हम लोगों ने तभी सोच लिए कि हमको बीएसपी में जाके हाथी ये निशानी पे हमको चुनाव लड़ना है, हमको बीएसपी में प्रवेश करना है। तो इसलिए भाई हम लोगों ने आरपीआई छोड़े। जैसे बनकर साहब ने कहा कि कुछ लोग बोलते ना कि दल बदल दिया, बराबर ना राहुल? तो भैया दल हमने नहीं बदले, हम उसी नीले झंडे के नीचे है, हम उसी बाबा साहब की विचारधाराओं पे चलने वाली पार्टी के साथ है, और इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ रहा तो हम लोग ये सीट निकाल रहे हैं। बहुत से उम्मीदवार आए, अभी महेंद्र पाटिल का डर इतना हो गया है कि परसों एक भोजपुरी अभिनेता को लाया गया,
हाँ, मनोज तिवारी साहब कल पढ़कर को लाया गया जो मुसलमानों को गाली देने में एक्सपर्ट है। हाँ, बता रहा हूं मैं, रानी को कुमड़ी चोर का बेटा ना, अरे कुमड़ी चोर का बेटा ना, आज आए नीतीश राणे, कल पता नहीं किसको लाएंगे। अभी कितने 2 दिन बाकी है, आज 10 तारीख है मेरे ख्याल से, 11-12 तारीख, हाँ 13 लास्ट से 2 दिन है, तो और 2 दिन में किसको लाएंगे पता नहीं, और जरूरत पड़ेगी तो शायद मुख्यमंत्री भी इधर आएंगे, क्योंकि माहौल अभी डर का हो गया है। लालू को धमकी दिया नहीं दिया मुझे पता नहीं, लेकिन शब्बीर पेटकर को धमकी देने की हिम्मत इनमें नहीं थी, क्योंकि शब्बीर पेटकर को, शब्बीर महेंद्र पाटिल को लाने वाला शब्बीर पेटकर है। मेरे को किसी की धमकी नहीं आई, क्योंकि उनको मालूम है कि ये बंदा किसी डरता नहीं है, और जो मुझे आज 25 साल से जानते हैं उनको मालूम है शब्बीर पेटकर क्या है। मुझे ना किसी की धमकी आई ना किसी का फोन आया, ऐसा लग रहा था कि आदमी साहब का फोन आएगा, भाई घर चुप बैठ जा, लेकिन आदमी साहब ने भी फोन नहीं किए। हर टाइम मुझे आदमी साहब फोन करते, अरे शब्बीर हाँ संभालूंगी, ये टाइम संभाल के नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो आपने बीजेपी ने किया है उसका बदला लेंगे हम लोग। और बदला कैसे लेना है? आने वाली 15 तारीख को हाथी का बटन दबाकर महेंद्र पाटिल साहब को भारी मतों से जिताकर बदला लेना है अपने को। लोगे बदला? हाँ? तो ये कंडीशन में हम लोग आज है कि हमारे ऊपर ना प्रेशर है ना किसी का दबाव है, क्योंकि मैं और महेंद्र पाटिल को मंडाला की पब्लिक जानती है, यहां से चेंबूर तक सब जानते हैं कि इनके नाम में लगना ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारी तबीयत बिगाड़ देंगे। अगर हमको बिगाड़ना है तो हम इनकी तबीयत सुधार देंगे। हमारी ये कैपेसिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, समझे। एक जमाना ऐसा था कि शिवनेरी में लोग जय भी बोलने डरते थे। मैं जब से मंडाला ऑफिस में 1998-99 से बैठने लगा, तब से शिवनेरी में लोग जय भीम बोलने लगे। ये हकीकत आप पूछ लेना। तो ये हालात मंडाला में थे, और आज तो मैं बसपा के साथ हूं, जो राष्ट्रीय पक्ष है, नंबर 3 का है। तो मेरे में ताकत आएगी कि नहीं? हाथी का बल आएगा कि नहीं? तो हाथी का बल लेके मैं आपके सामने आया हूं। इंशाअल्लाह आप लोग हाथी का बटन दबाकर हाथी की ताकत अगर मुझे देंगे, तो जो काम करते आया था उससे कई गुना ज्यादा आपका काम करूंगा, और आपके बीच में रहूंगा, और यहाँ की दादागिरी गुंडागिरी सब खत्म करने का काम करूंगा। दूसरी बात, अभी क्या घोषणा है, वो जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, और जो नगर सेविका निकम्मी है उसको अब बदलनी है। क्यों मैं निकम्मी इसके लिए बोल रहा हूँ? मेरी बहन है, वो बहन बोलता हूं उनको मैं। क्या कर रहे, ये रोड देख रहे आप? चल सकते हैं रोड पे? मैंने उस दिन एक इंटरव्यू में कहा, शिवनेरी में पद यात्रा में एक प्रेस वाले ने पूछा मुझे कि पानी किसने लाया, वो बदमाश पत्रकार है वो। तो मैंने बोला भाई, मैंने जब पतरे की चाल थी, जब ये झोपड़पट्टी शुरुआत हो रही थी झोपड़पट्टी की, तब 1999 में मैंने और महेंद्र पाटिल ने 97 में
ठीक है, साल आगे पीछे हो सकता है। तो 1997 में पहले पानी लाने का काम वो झोपड़पट्टी में हमने किया था। शिवनेरी नगर में जो पानी आया था शुरुआत में था, वहां पे 40 रुपए 50 रुपए कैन पानी यहाँ पे नहीं मिलता था। लोग शिवाजी नगर से लाते थे, पीएमजीबी से लाते थे। सबको साइकिल याद है क्या? साइकिल याद है ना? साइकिल पे वो कैन लाद के बाहर से पानी लाया जाता था। 99-98 की बात। उस वक्त हमने शिवनेरी नगर में 2 इंच की लाइन वो कबूल कर रहे हैं कि हाँ लाए थे, पानी लाए थे, पैसा खर्चा किए थे अगर पानी लाए तो भी। अरे भाई, पानी लाने को अगर तुम लोग पाइपलाइन है, रेलवे क्रॉसिंग करके एनओसी लेनी है तो खर्चा नहीं करोगे तो पानी क्या आके टपकेगा? उधर नेट बन सकता ना, उसको लगने वाला जो इंस्ट्रूमेंट वो चाहिए ही। तो वो खर्चा जो किए वो खर्चा गिना रहे थे। अरे मेहरबानी नहीं किए, खर्चा लगा। अरे खर्चा तो वो लगता ही है। और पाटिल साहब, मैं और मेरे मरून दोस्त है मरुण जाधव, ये तीनों की मेहनत से महाराष्ट्र नगर से शिवनेरी नगर तक हम लोग रेलवे क्रॉसिंग करके रेलवे की एनओसी लाके वो पानी लाए थे हम लोग। एक पुशिंग मशीन आती है, पुशिंग मशीन आती है, वो पुशिंग मशीन से पाइप नीचे अंडरग्राउंड डाले थे हम लोगों ने। वैसे ही एकता नगर में आपको मालूम है पीएमजी से बबन भाई का अर्जुन साहब का जो घर है उसके सामने एक नल लाया था, बराबर है? वो भी नल मैं और बबन अर्जुन साहब ने दोनों ने मरूम है, तो वो हम दोनों ने वहां से वो कनेक्शन लाए थे पीएमजीबी से यहाँ तक। और एकता नगर में पहले पानी वाले हम, पहले पानी किसने लाया? शिवनेरी ने किसने लाया? तो मैं गलत बोल रहा था? अरे तो उसके पास एनओसी रहेगी, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अरे भाई तो नगर सेवक बनाएगा के लिए, मैंने पानी लाया, मैंने पानी, अरे गटर साफ कौन करेगा? ये रोड कौन बनाएगा? पूरे नाले भरे वो कौन साफ करेगा? पानी लाया तो बड़ा काम किया। 1999 में पानी लाने के लिए प्रपोजल मेरा पहला है बीएमसी में। 99 में मैंने प्रपोजल डाला था। ये उनके एक साथियों कहते हैं कि उनका आमदार नहीं, उनका खासदार नहीं, उनका नगर सेवक तो लाए कैसा? भाई ये तो सीखना पड़ेगा क्योंकि तो अभी आया, बराबर ना? कभी आया तो अभी चार जुम्मा 4 दिन हो गए। और हाँ, और तू मेरे को बोलता है कि ये नगर सेवक नहीं, ये खासदार नहीं, ये आमदार नहीं, तो पानी कैसा ला सकते? भाई इसके लिए तेरे को मेरे पास आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। बराबर है ना? तो वो भी मैं उनको ये कंटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। पानी मैंने पहले लाने का, मैं बोल रहा हूँ कि जब झोपड़पट्टी कच्ची थी तब पानी मेरे लोगों को लाके पिलाया। शिवनेरी नगर में महेंद्र पाटिल हम दोनों ने लाके मिलाया। और तीसरी बात ये जो आप लाइट देख रहे हैं, एकता नगर में सब स्टेशन किसने बिठाया? किसने बिठाया? आप लोगों ने मालूम होगा, बबन अर्तुल और मैं आठवले साहब के हाथों उद्घाटन किए थे हम लोगों ने 1999 में। अभी टाइम की किल्लत है भाई, बहुत बोलना है, क्या करें? सुनेंगे? अच्छा बोलते रहूंगा। संभालेगा चौकी? अरे वो पीछे खड़े हैं, देख क्या संभालेगा तू चौकी? छूटे चलेगा, फिर बोलते रहूंगा मैं। तो बहरहाल मैं इसमें थोड़ा मैं जल्दी बात करूंगा अभी। तो आचार संहिता है भाई, आपका उम्मीदवार बाद हो जाएगा। क्योंकि वो ऐसे भी डर रहे हो, अगर वो ऐसा अपन गलती किए तो फिर वो तकलीफ में आ जाएंगे। तो मैं ये आपको मतलब समझाना जरूरी समझता था कि मैं कब की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सब स्टेशन हमने लाए, शिवनेरी का सब स्टेशन हमने लाया, और वो सब स्टेशन लाने में आठवले साहब ने मदद किए। और उन्होंने लाए, जैसे तुम कहते ना पानी मैं लाई तो महापौर आके उद्घाटन किए, वैसे ही सब स्टेशन शब्बीर पेटकर ने ला करके आठवले साहब ने उद्घाटन किए थे। पानी में दोनों का झगड़ा था, किसका? आमदार साहब और खासदार ने नगर सेवक का, क्योंकि उद्घाटन दोनों करने आए थे। आपको मालूम है क्या लड़ाई?
दोनों की लड़ाई थी। आसिम भाई बोल रहे थे मैं लाया, समीक्षा सगळे बोल रहे थे मैं लाई, बराबर है। वो दोनों के झगड़े में मुझे पता नहीं किसने लाया, लेकिन मुझे पता है कि 1999 में मैंने प्रपोजल डाला था पानी के लिए। दूसरी आसिम भाई की बात करूं तो आसिम भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज 15-20 साल से आमदार है। वो आसिम भाई का ध्यान हमारे मंडल की तरफ बहुत कम है, इसलिए आप जैसे साथी मेरे साथ में आए तो साइकिल अभी पंचर कर दिया मैंने। साइकिल पंचर होके पड़ी है, अभी कौन से गैरेज में पता नहीं है, वो भी ढूंढना पड़ेगा उनको, ये कंडीशन है उनकी। दूसरी बात मंडला स्क्रैप में तो पतंग किधर है उसको भी ढूंढना पड़ेगा। कट गई, हवा में उड़ रही ना, आता हूं उधर। पतंग कट गई है, साइकिल पंचर हो रही है और घड़ी बंद पड़ी है, उसमें 10 बज रहे हैं, वो 10 के 11 आज तक नहीं बज रहे। मसाल बुझ गई है, मसाल का रॉकेट खत्म हो गया है। मसाल रॉकेट से जलती है ना, तो भाई रॉकेट नहीं है, अभी लाइट आ गई सब जगह, तो मसाल कैसे जलेगी। और फूल मुरझा गया है। फूल कितने दिन दिखता है, अरे कितने दिन दिखता है फूल, 1 दिन 2 दिन, सालों साल फूल मुरझा गया है वो। और इस तरह की दादागिरी करके आप इधर मंडाला में जितना चाहोगे तो यहाँ की आवाम छोड़ेगी नहीं आपको। मैं इसलिए अपील करने आया हूं आपसे कि आने वाले 15 तारीख को आप चाहते हो शब्बीर भाई जीत जाए, हाथ ऊपर करो। मैं जीतूंगा तो समझो हम जीत गए, आप जीत गए। कौन जीत गए? क्योंकि यहाँ का नगर सेवक महेंद्र पाटिल साहब नहीं रहेंगे, आप रहेंगे। हर किसी के पास ताकत रहेगी नगर सेवक की। जय भीम, जय भीम। कौन बनेगा नगर सेवक? आवाम बनेगी, यहाँ की जनता। शब्बीर पेटकर बाजू में बिठा था ना, कि सामने बाहर बिठा था, अपॉइंटमेंट लगता है। शब्बीर पेटकर के पास पी है कोई? नगर सेवक बनूंगा तो भी पी की जरूरत नहीं रहेगी। आज भी रात बेरात जब आप फोन करते हो, फोन उठाता हूँ ना, मदद करता हूँ ना। इंशाल्लाह मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपने मेरे भाई महेंद्र पाटिल को अगर महानगर पालिका में भेजा तो रात बेरात आपके लिए शब्बीर भाई, अभी मेरे साथ में 1 के 2 हो गए, मैं और महेंद्र पाटिल। नगर सेवक महेंद्र पाटिल रहेंगे, लेकिन ताकत मुझ में रहेगी, समझे? कि 2 क्या बोलते हो, 2 दिल 1 जान है, हम 2 शरीर 1 जान है। मैं राजेश ठाकुर को जब लड़ाया तब मैं एक मतलब ऐसी एक गम्मत जमत बोलता ना मराठी में, इससे क्या बोलता था मैं कि भाई मैं अभी सीट ओबीसी हो गई तो लड़ नहीं सकता, तो इसके लिए मैं राजेश ठाकुर को लड़ा रहा हूँ। बोला ना, वो जब लेडीज होती तो क्या करता है आदमी, बोले बीवी को लड़ाता है। बोला ये मेरे बीवी, वैसे महेंद्र पाटिल साहब और मेरा संबंध ये है कि हम बीवी मियाँ बीवी नहीं है, लेकिन इतने अच्छे दोस्त है। वो बीवी भाइयों के पीछे बैठी हुई गुस्सा करेगी, हम इतने अच्छे दोस्त है। क्या बोलते 2 बंदे 1 जान है। एक हमारा दोस्त है राजेश ठाकुर, अमर अकबर अंतुनी की जोड़ी है हमारी इंशाल्लाह। उसमें अकबर मैं हूँ, अमर ये है, अंतुनी वो है। पर आप सब लोगों ने जिताया तो अमर अकबर अंतुनी एक पिक्चर दिखाएंगे हम लोग इस मंडाला में। जिताओगे? हाथ एक बार ऊपर करो, आवाज आवाज आनी चाहिए। तो मैं मेरी विजय पक्की समझू, जीत पक्की समझू। बस इतना कहकर मैं मेरे दोस्तों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र।